तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए हम सबके मसीहा भारत में भगवान बुद्ध के पंचशील झंडा को पुनः फहराने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हक बंचों और कमेरा समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ आज बुद्ध कथा के इस मंच पर विराजमान और दूर दराज से आए हुए तमाम आपके मेहमान अतिथि और आसपास के सभी आयोजक व्यवस्थापक वॉलंटियर पूरा कमर कस के आप लोग लगे हो, मैं आपकी भूल भूल प्रशंसा करता हूं कि आप जैसे जुझारू परिश्रमी युवा हर गांव गांव में हो जाएंगे और हम बहुत जल्दी देश भारत को बहुत बना देंगे। लेकिन हर जगह हमें ऐसे युवा परिश्रमी मेहनती लोगों की बड़ी जरूरत है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग कोई छोटे लोग नहीं हो, आप लोग कोई नीच लोग नहीं हो। इतिहास उठा के पढ़ लेना, आप इस देश भारत के असली राजा महाराजा हो। ये देश आपने बनाया है, ये देश आपने चलाया है, ये देश आपके पुरखों ने बगीचे की तरह से सींचा है। कुछ शरारती लोगों ने, नफरत करने वाले लोगों ने ईर्ष्या द्वेष करके हमें शिक्षा से, सत्ता से और ज्ञान से वंचित कर दिया और हम सदियों सदियों के लिए दीनहीन गरीब हो गए। लेकिन बाबा साहब हमारे उद्धारक बन के आए और उन्होंने संकल्प लिया कि जिस व्यवस्था में मैं जन्म लिया हूं, जिस व्यवस्था ने हमें अपमान दिया है, मैं जीते जी इस व्यवस्था को खत्म कर दूंगा। और उन्होंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपने शरीर की परवाह नहीं की और उन्होंने अपने जीते जी देश की व्यवस्था बदल दी। मनुस्मृति को जला के फेंक दिया, नया संविधान लिख दिया और संविधान में हमें मान सम्मान, स्वाभिमान, पीने का पानी, इज्जत, नौकरियां, IAS, PCS, जजेज, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता बनने का जो मौका मिला 75 साल की आजादी में, जो मैं आपके चेहरे पर चमक देख पा रहा हूं, ये किसी भगवान पैगंबर ने नहीं, ये भारत के संविधान बाबा साहब ने हमें दी है। आज हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर के राजा महाराजाओं आज के कई वर्ष पहले 1956 में नागपुर के मैदान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म क्रांति का आगाज किया था और कहा था कि हम लोग इस देश भारत के राजा महाराजा हैं, हम लोग घर वापसी करेंगे। ये जो कार्यक्रम आपका हो रहा है, ये धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम है और मैं बहुत बहुत सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ कि लग जाइए और संघर्ष करिए, बहुत जल्दी हमें सफलता मिलेगी, हमारे हक अधिकारों की रक्षा भी होगी और बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप हम भारत को बहुत बड़ा बनाएंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, युद्ध में सामने वाले के पास जब अच्छे हथियार हो और हमारे पास अच्छे हथियार न हो तो प्रायः हम युद्ध में हार जाते हैं। उसी तरह से हमें ज्ञानवान, शीलवान, प्रज्ञावान, लड़ने वाला, मजबूत, ताकतवर बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम हर मुहाने पर उनसे लड़ पाएंगे, टकरा पाएंगे। आपको भगवान बुद्ध का सच्चा अनुयायी बनना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जापान का जिक्र करना चाहता हूं। वो जापान जो बहुत ही छोटा सा देश है, अमेरिका जैसे ताकतवर लोगों ने हिरोशिमा, नागासाकी तमाम परमाणु बम जापान के ऊपर गिराए, लेकिन
वो जापान को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि जापान में भगवान बुद्ध का दर्शन चला गया था, उनके विचार चले गए थे, और जापान के लोगों ने फिर अपने आप को खड़ा कर लिया, और आज पूरी दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। अगर हम लोगों ने बाबा साहब की बात उसी समय मान ली होती, नागपुर के मैदान के बाद, तो आज हम लोगों की दशा जापान की तरह बन गई होती, हम भी लोहा लाट बन गए होते। लेकिन धीरे धीरे बदल जाएंगे। अच्छा, बहुत पुरानी परंपरा है, अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, इसके चक्कर में 50-60 साल बिता दिए। अब हमें धीरे धीरे नहीं, दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी है, और उस व्यवस्था को छोड़ देना है जिस व्यवस्था ने हमें कभी सम्मान नहीं दिया। हमें बाबा साहब की बात मानकर बुद्ध के मार्ग पर चलना है, इसको आगे बढ़ाना है। मुझे बड़ा दुख है, और मैं उस दुख को आपके बीच नहीं कहूं तो कहां कहूंगा। जो वर्तमान में सरकारें हैं, जिन्होंने कब्जा करके बैठा हुआ है, ये सरकारें भी नहीं चाहती हैं कि आप लोग अच्छे पढ़े, आप लोग अच्छे कपड़े पहने, आप लोग अच्छा मकान बनाए, आप लोग अच्छा खाना खाएं, ये सरकारें भी नहीं चाहती हैं। इसीलिए इन सरकार वाले लोगों ने खास तौर से हमारी बस्तियों में दारू के ठेके खुलवा रखे हैं, स्कूल चौपट करा रखे हैं, पढ़ाई बिल्कुल जीरो कराती है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको जो आरक्षण मिला था, आरक्षण की बदौलत आपने बढ़िया घर बना लिया था, अच्छी कार ले ली थी, गांव में इज्जत से आप रहने लगे थे, उनको बुरा लग गया है, वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जहां से बाबा साहब हमें लेके आए वहीं पर वो हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमें सचेत रहना होगा, दुश्मनों की चालों को समझना होगा, और अपने आप को मजबूती से खड़ा रखने होना पड़ेगा। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये गांव है फिरोजाबाद में, वहां एक शराब पीने वाला लड़का ठेके पर शराब लेने जाता है। पहले से उसने नशा कर लिया था, और नशा जब हो तो बातें ये अलग हो जाती है। आप तो जानते ही हैं, राजा महाराजा जो ठहरे, तो नशे में वो लड़का ठेके पर और बोतल या जो भी लेने गया, तो उसने पैसे निकाल के दिए, क्योंकि जब भी आप ठेके में जाएं तो वहां छेद बहुत छोटा होता है, जहां से बोतल ली जाती है, पैसा दिया जाता है, पूरा कवर होता है। तो जैसे ही उसने पैसा दिया, उसका हाथ जैसे बाहर निकला तो लोहे में टच हो गया, और उसके हाथ में खून आ गया। नाराज होकर के बोला, भाई इस छेद को थोड़ा बड़ा करवा ले, देख मेरे हाथ में खून निकल आया है, कम से कम इतना तो छेद रख कि बोतल निकल आए। तो जो अंदर बैठा था, उसका मालिक था, वो भी पड़ोस का ही रहने वाला था। उसने कहा कि मेरे भैया, तू जिस छेद को छोटा बता रहा है वो छोटा नहीं है। मेरे एक राम स्वरूप यादव जी थे पड़ोस के, उनके 4 ट्रक इसी छेद से होके निकल गए। एक हमारे रामलाल भैया थे, उनकी 25 बीघा जमीन इसी छेद से होके निकल गई। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर तू भी आता रहा तो तू भी इसी छेद से निकल जाएगा। तू जिसे छोटा बता रहा है वो छोटा नहीं है। उस आदमी को लगा कि बात बहुत सही है, बात वाला था, संकल्प लिया कि भैया यादव जी बर्बाद हो गए, हो जाने दो, रामलाल बर्बाद हो गए, हो जाने दो, मैं थोड़ा बहुत बाबा साहब को भी जानता हूं, इसलिए मैं आज संकल्प लेता हूं कि अब पैसे भी तू रख और बोतल भी तू रख, अब जिंदगी में कभी दारू नहीं पीऊंगा। और संकल्प लेके चला आया, और उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, बदल लिया। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि बड़े बड़े संकल्प लीजिए। जो बुराइयां मेरे जीवन में आ गई हैं उनको खत्म करिए। अगर बुराइयां खत्म नहीं करोगे तो ये बुराइयां एक दिन हमको लेकर के चली जाएंगी, ये बुराइयों के साथ ही हम चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारा जन्म होता है तो बताओ हम कौन सी बुराई लेके आते हैं। आज भी गांव में कहा जाता है
कि बालक भगवान के समान होता है, छोटा सा बच्चा, क्योंकि उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती। जैसे हम पढ़े लिखे होते जाते हैं, जैसे हम ज्ञानवान होते जाते हैं, वैसे ही तमाम अवगुण, चाहे गाली देने का हो, झगड़ा करने का हो, बीड़ी सिगरेट पीने का हो, और भी दारू पीने का हो, ये सारी बुराइयां बड़े होते होते मेरे जीवन में लग जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति बुराइयों से दोस्ती कर लेता है, मित्रता कर लेता है, उसका पतन निश्चित है। और जो व्यक्ति बुराइयों को भगा देता है अपनी काया से, उसे दुनिया में आगे बढ़ने से कभी कोई रोक नहीं सकता। अगर आपसे कहा जाए कि आपको नकल करनी है, तो नकल करने के लिए बाबा साहब से बड़ा और कोई हमारा महापुरुष नहीं है। बाबा साहब ने कभी ये काम नहीं किए जो हम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो काम किए आप करके देखिए, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और ये दुनिया आगे बढ़ेगी। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये अंधविश्वास, ये पाखंड, ये जातिवाद, ये छुआछूत, तमाम बीमारियों में जकड़ा हुआ समाज है। एक हमारे भंते जी हैं जापान के, वो जब भी भारत में आते हैं कहते हैं कि भारत का हर आदमी बीमार है। तो भारत के लोगों को बहुत बुरा लगता है। क्या कहते हैं वो कि भारत का हर आदमी बीमार है, तो यहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगता है। वो बाद में समझाते हैं कि जो बीमारियां आपके शरीर में हैं, उनको मशीनों से हम देख लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं। ईसीजी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट हो जाता है, लेकिन शरीर में जो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, अंधविश्वास, पाखंड, गुंडई, बेईमानी, धोखा जैसी बीमारी है, बताओ ये किसी मशीन में चेक होती कि नहीं होती? बंते जी बताते हैं कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 4 बीमारियां लेकर के नहीं बैठता है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, बुराई, आलोचना, ये भी किसी कैंसर की बीमारी से कम नहीं है। इसलिए मेरे गांव के लोगों, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत मन से निकालो, शुद्ध मन चित्त से आगे बढ़ो और बाबा साहब की बात मानकर भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ो। और बहुत अच्छा रास्ता है। मेरा जीवन बड़ा अच्छा है, मैं बड़ा सहयोगी हूँ इस मामले में कि मुझे 27 साल पहले बौद्ध भिक्षु बनने का अवसर मिला। तमाम दुनिया हमने देखी, कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ हमने भ्रमण नहीं किया। और मैंने संकल्प लिया, भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं से कहा था, चरक भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। हे भिक्षुओं, गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर जाओ और जो लोग बेहोश हैं, जो लोग अंधविश्वास पाखंड में फंसे हैं, उनको निकालो, उनको नया जीवन दो। और मैंने वही मार्ग अपनाया है। मैं लगातार कई वर्षे हो गई, मैंने 4 दिन एक जगह रुकने का काम नहीं किया। मैं सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता हूँ और लोगों के बीच में काम करता हूँ। उसका परिणाम है कि जो लोग 100 साल में काम नहीं कर पाए, मैंने 10 साल में करके दिखा दिया। इसलिए एक जगह रुका हुआ पानी और एक जगह ठहरा हुआ भंते दोनों सड़ जाते हैं। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को चलते रहना चाहिए, लोगों के बीच में काम करते रहना चाहिए। और हम हर एक जगह रह जाएंगे तो जगह से लगाव हो जाएगा। मेरा बिहार, मेरी अलमारी, मेरा फ्रिज ताला लगा कि नहीं लगा, चोरी हो गई कि नहीं हो गई, हमारे साथ ही सब चलता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बौद्ध भिक्षुओं का जीवन अलग होता है। आप गृहस्थ जीवन में हैं, बुद्ध के सिद्धांतों को अमल में लाते रहिए, चलते रहिए। ये जो कथा होगी, ये प्राइमरी स्टेज की शिक्षा है आपकी। जैसे कोई बीमारी है तो ये टैबलेट है आपके लिए कथा, कि आपको भगवान बुद्ध के धर्म में मोड़ देता है। कथा का काम है, लेकिन ज्ञान कहां से मिलेगा, शिक्षा कहां से मिलेगी, अमल कैसे होगा, ये हम जैसे लोगों की संगति करके आप लोग सीख सकते हैं। तो आइए, मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, आप सब लोग, हमारा YouTube चैनल है, उस
उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज